बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत की दो अहम तरीन इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ चुकी हैं। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। ये लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला कभी नहरी पानी के इशू को लेकर के चल रहा है, तो कभी पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद ना होने की वजह से चल रहा है, तो कभी किसान यानी काश्तकारों को उनकी गंदम की पूरी कीमत ना मिलने की वजह को लेकर के चल रहा है। पंजाब की जो तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत से डिक्टेशन नहीं ले सकती। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत की दो अहम तरीन इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर के आप ये कह लें कि सियासी लफ्ज़ी गोलाबारी का जो महाज है वो फुल गर्म हो चुका है, और पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को भरपूर तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। आज सुबह जो पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग से पूछा कि आप ये बताएं कि आप पंजाब के कौन से ज़िला रमियार खां, सरगोदा, राजनपुर, लिया, फैसलाबाद या कौन से ज़िला का पानी काट कर सिंध को देंगे, या सिंध के कौन सा जो है ना वो करेंगे, हमें इन सवालात का जवाब दिया जाए। तो उस पर उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमें जो है इनकी जो नीयत है ना नून लीग इन पर इस पर शक है, ये जानबूझकर जो है ना वो सुबह को पानी के इशू को लेकर के लड़वाना चाहते हैं। ये कहना था पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो इसका जवाब देते हुए पंजाब हुकूमत की तर्जमान अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि मैं चाहूँ तो जो रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं नदीम अफजल चंद साहब उनको भरपूर जवाब दे सकती हूँ, लेकिन इनसे पूछना चाहती हूँ कि सिंध में तकरीबन 16 सालों से आपकी हुकूमत चल रही है, आप ये बताएं कि वहाँ की आवाम के लिए आपने क्या किया है। तो उन्होंने ये जारहाना अंदाज में ये भी कह दिया कि जो पानी का जो इशू है वो जो सैलाबी पानी है उसको लेकर के जो है ना वो नहरें बनेंगी और चोलिस्तान को पानी दिया जाएगा। लेकिन अज़मा बुखारी साहबा ने यह भी कह दिया कि पंजाब हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत से डिक्टेशन नहीं लेगी। तो उनका ये भी कहना था कि ये पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो नून लीग पर बिला वजह की तनकीद करने की बजाय और धमकियों से बातें करने की बजाय अगर इनके जो भी इशूज़ हैं, जो भी मामलात हैं, उसको टेबल पर बैठकर हल करें तो वो अच्छा होगा। हमने आपको बताया कि इसी तरह से आपको पता है कि गंदम की फी मन की कीमत को लेकर के जो है वो भी एक तनाज़ा चल रहा है। किसान बरादरी इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज बन चुकी है और उनका साथ जमात इस्लामी पाकिस्तान भी दे रही है और पीपल्स पार्टी वाले भी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के गवर्नर जो है वो सरदार सलीम हैदर खान जो कि पंजाब के गवर्नर हैं, वो कह चुके हैं कि वो किसान के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत को किसानों को उनकी गंदम का पूरा मुआवजा देना होगा। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम नून लीग के साथ नहीं बल्कि सिस्टम के साथ खड़े हैं, और पीपल्स पार्टी का चूँकि माजी ही इस तरह का है कि वो सिस्टम को डीरेल नहीं होने देती बल्कि सिस्टम को डीरेल होने से बचाना ही पीपल्स पार्टी की सियासत का तुरा इम्तियाज़ है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हम किसान तबका हो या माशरे का कोई और तबका हो, हम किसी के साथ भी हुकूमत को ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इसी दौरान आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो वो उनका शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि उन्होंने कहा था कि वो ये जो मौजूदा इंतखाबात के नतीजे में जो मौजूदा हुकूमत वजूद में आई है उन्होंने उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया था। आज भी उन्होंने यही कहा कि मैं जो 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए थे मैं उसके नताइज को नहीं मानता और उसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई मैं उसको भी नहीं मानता। तो अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ महकमों के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने मुख्तलिफ़ इशूज़ को लेकर के वो भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर एहतजाजी धरना देकर बैठे हुए हैं। तो ये भी एक हुकूमत पंजाब के लिए बहरहाल एक
حد تک درد سر بنے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سے مذاکرات جو ہے وہ موجودہ حکومت کی طرف سے سنجیدہ طور پر جو ہے وہ نہیں کیے جا رہے۔ اگر ان سے مذاکرات کیے جاتے تو شاید ان کے دھرنے ختم ہو جاتے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔